शायद हम इसीलिए कहते हैं कि इस सरकार का संविधान में विश्वास नहीं है। दे डोंट बिलीव इन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन। मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, क्या काशी विश्वनाथ मंदिर में बोर्ड की मीटिंग में कोई नॉन हिंदू हो सकता है? नीतीश बाबू, सुशासन बाबू जो कि इसके पैरोकार थे, अब वो उस तरफ है, क्या कहेंगे? मना पाएंगे चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को? आप इफ्तार पार्टी पे बुला करके दावत खिला दीजिए, आप बयान दे दीजिए कि हम उर्दू टीचर्स के लिए ट्रेनिंग करा रहे हैं, वैकेंसी कहीं होगी नहीं, ये इससे काम नहीं चलेगा। 50% से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वो छीन ली जाएंगी। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मारूफ रजा और इस वक्त मैं बैठा हूं मशावरत के दफ्तर में। मेरे साथ इस वक्त पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली हैं, जो अक्सर संसद में बेबाकी से बोलते हैं, तथ्यों के साथ बोलते हैं और जब भी बोलते हैं लोग उनको सुनते हैं और कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट भी डालती हैं। जी हाँ, इस वक्त मुद्दा जो है गर्म है वो है वक्फ संशोधन बिल का। उस पर उनका क्या कहना है, क्या रुख होगा और कांग्रेस का अपना रद्द अमल क्या होगा? देखिए, वक्फ बिल के खिलाफ हम लोग सड़क से संसद तक संघर्ष कर रहे हैं जी। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, वो फ्लोर पर भी अपनी मंशा जता चुकी है जी। जेपीसी में भी हमारे मेंबर्स अपनी मंशा जता चुके हैं। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन, सिर्फ इंडिया गठबंधन नहीं, पूरा ऑपोजिशन, नॉन एनडीए ऑपोजिशन इस इशू पर इकट्ठा है जी। अब क्योंकि सरकार की मंशा सब समझ रहे हैं, वो अपनी मेजोरिटी का दुरुपयोग करके जो है इस बिल को पास करना चाहती है, लेकिन लड़ाई लड़ी जाएगी, ये लंबी लड़ाई है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है, वो जंतर मंतर में देखा जिस तरीके से हुजूम था वहाँ पे और सारी तंजीमें वहाँ मौजूद थी, इरादे साफ दिखाई देते, लेकिन क्योंकि सारा का सारा मामला नंबरों का है और नंबर इस वक्त सत्ताधारी दल के पास मौजूद है। बिल पास हो जाएगा, उसके बाद क्या कार्रवाई होगी, किस तरीके से आप इसको रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से आगे प्लान होगा? देखिए, प्लान तो भाई कम्युनिटी की लीडरशिप को भी इसमें प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना है, पॉलिटिकल लीडरशिप को इसमें प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना है, क्योंकि ये कोई एक छोटा इशू नहीं है जी। ये जबरदस्ती आपकी जायदाद को छीना जा रहा है और हम इसको इतनी आसानी से होने नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि जब आपका माइनॉरिटी मिनिस्टर जो है वो नॉन मुस्लिम हो सकता है, आपके इलाके का कलेक्टर नॉन मुस्लिम हो सकता है, जहां पर आप पैरवी करने जाते हो जज नॉन मुस्लिम हो सकता है, तो क्या एतराज़ है कि अगर एक नॉन मुस्लिम मेंबर हो या कलेक्टर नॉन मुस्लिम हो तो क्या दिक्कत है? शायद हम इसीलिए कहते हैं कि इस सरकार का संविधान में विश्वास नहीं है। दे डोंट बिलीव इन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें ये अख्तियारात दिया है कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस को खुदमुख्तारी से चला सकें। ठीक है, मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूँ जी। क्या काशी विश्वनाथ मंदिर में जी उसके बोर्ड की मीटिंग में कोई नॉन हिंदू हो सकता है? ठीक है, उसके मतलब उसमें लिखा हुआ है रूल्स में, इवन अगर वहां कलेक्टर, क्योंकि पदेन सदस्य है, कलेक्टर जो है वो उसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉन हिंदू है, ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दैट बोर्ड मीटिंग। ठीक है, तो ये मतलब इसीलिए या तो हर मजहब के लोगों को बराबर के अख्तियारात दिए गए, तो ये सरकार का जो है क्यों इसमें मुदाखलत कर रही है? सरकार कह रही है हम तो आपसे 2 कदम आगे जा रहे हैं, हम तो पसमानदा को जो है फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, जरूरतमंदों को फायदा पहुंचा रहे हैं, गोलमाल हो रहा है उसको रोकना चाह रहे हैं। देखिए, पसमानदा को फायदे के कई एग्जाम्पल सरकार के हैं। अभी 2 दिन पहले कर्नाटका में 4% जो है कॉन्ट्रैक्ट्स में रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हुआ है जी। वो पसमानदा की तो है ना। कर्नाटक के अंदर जो 4% रिजर्वेशन है वो मुस्लिम पसमानदा का है, इट्स नॉट फॉर द जनरल मुस्लिम्स। उसमें बाकायदे सर्वे हुआ था, उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो कास्ट, जो ओबीसी की क्लास थी, उसको एक अलग कंपार्टमेंट बना के 4% रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है,
और वहाँ ऐसा नहीं है कि वो, इसलिए आप कहते हैं कि वो सिर्फ मुस्लिम का हो गया, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई है। लिंगायत के लिए अलग है, वोकलिगास के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, शेड्यूल कास्ट के लिए अलग है, ऐसे ही पसमानदा मुसलमानों के लिए 4% है। तो उसका विरोध करें तो इनकी नियत आप समझ सकते हैं कि कितने ये जो है पसमानदा के वेल विशर। आपको लगता है सरकार की नीयत में खोट है? लेकिन आपने इंडिया गठबंधन की बात की, नीतीश बाबू, सुशासन बाबू जो कि इसके पैरोकार थे, अब वो उस तरफ है, क्या कहेंगे? मना पाएंगे चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को? देखिए वो तो चुनाव से पहले ही चले गए। देखिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये प्री पोल बीजेपी के अलायंस पार्टनर, ठीक है, समझे ना। लेकिन उन दोनों को ये समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी के साथ जो जाता है उसका हश्र जो है वो जगन रेड्डी होता है, वो नवीन पटनायक होता है, ठीक है, जो उनके साथ जाएगा उनको वो हजम कर जाएगी। लेकिन नीतीश कहीं ना कहीं इसको डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं लगातार, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर सरकारी कर्मचारियों के लिए उर्दू मैंडेटरी कर दिया है कि आप क्लासेस लें, बाकी लोगों के लिए भी कहा है। क्या लगता है, एक तरफ वो उर्दू का उनका प्यार मोहब्बत, दूसरी तरफ औकाफ की बात। असली सवाल इस वक्त औकाफ का है जी। आप इफ्तार पार्टी पे बुला करके दावत खिला दीजिए, आप बयान दे दीजिए कि हम उर्दू टीचर्स के लिए ट्रेनिंग करा रहे हैं, वैकेंसी कहीं होगी नहीं, ये इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है वो देखना है। सरकार अगर ये बिल लाती है, क्या लगता है किस तरीके के खतरे, किस तरीके की शंकाएं आपके अंदर है? क्या वजह है कि आप इसको प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं और इसको? भाई इसमें सीधा ये है कि अगर ये बिल पास हो गया तो मोर देन 50% वक्फ प्रॉपर्टीज विल बी स्नैच्ड अवे फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। 50% से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वो छीन ली जाएंगी। ठीक है। एक बात ये भी निकल के आती है कि जिस तरीके से मुकेश अंबानी का जो बंगला है, जो टॉवर है, कहते हैं वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है और उसको बचाने के लिए ये सारी कवायद की जा रही है। कितना इत्तेफाक है? एक नहीं, ऐसे हजारों। लेकिन अभी मौजूदा वक्फ एक्ट में भी कोई इतना आसान नहीं है उनको रिक्लेम किया जा सके। ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं जो हमारा बचा हुआ है कम से कम उसको मत छेड़ो है। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं दानिश, ये तो आप जानेंगे कि हमारे जो वक्फ बोर्ड थे वो खुद भी औकाफ की प्रॉपर्टीज़ की उस तरीके से जो है सेफेस्ट यूँ कहूँ के जोन में उसको नहीं रख पाए। कहीं ना कहीं उनमें भी गड़बड़ियाँ, घोटाले थे जो आज इस नौबत तक पहुँचे। देखिए, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डिबेट ऑन ऑल दीज इश्यूज। अभी वो एक अलग मसला है, वो सही कह रहे हैं आप। लेकिन क्या है, अभी तो जो बुनियाद है जिसके और वक्फ बोर्ड बनते थे वही खत्म हो रहा है। ये तो सर्वाइवल का सवाल है। बहुत शुक्रिया। तो कुंवर दानिश अली साहब का कहना है कि पास भले हो जाए लेकिन उसके बावजूद विरोध जारी रहेगा, क्योंकि औकाफ का मामला है और औकाफ क्योंकि वो अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है, उस पर उसके अलावा किसी और का अधिकार नहीं हो सकता। और जो बाकी बिंदु हैं कि वहाँ पर महिला मेंबर होंगी या नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे, उस पर भी एतराज़ है। अभी आप देखना ये होगा कि पार्लियामेंट में सरकार इसको किस तरीके से लाती है और किस तरीके से पास कराती है, और उसके बाद पूरा विपक्ष या पूरा इंडिया गठबंधन कैसे रिएक्ट करता है। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ। आप देखते रहिए मीडिया 24/7। धन्यवाद।